सत मत हारे सूरमा सत हारे पत जाए, सत की बादी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। दोस्तों, धन की देवी लक्ष्मी जी को माना गया है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ लक्ष्मी जी की मूर्ति लाने से धन दौलत आएगी। लक्ष्मी जी का वास कहाँ होता है, मैं आपको इस कहानी के माध्यम से बताऊंगा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक शहर में सेठ करोड़ीमल और सेठानी रहते थे। उनके 2 लड़के और 1 लड़की थी। वे बहुत प्यार से रहते थे। धीरे धीरे लड़के बड़े हुए और दोनों लड़कों की शादी हो गई। शादी होने के बाद बहू घर में आई। सेठानी और लड़की दोनों बहू से विवाद करने लगी। धीरे धीरे विवाद बढ़ गया। लड़कों में भी विवाद होने लगा। सेठ बहुत समझाते थे, उनकी किसी ने एक ना मानी। वह लाचार हो गए। अब सेठ के घर की स्थिति बहुत खराब हो गई। एक रात सेठ करोड़ीमल को सपने में लक्ष्मी माता ने दर्शन दिए और सेठ करोड़ीमल से कहा कि हे सेठ करोड़ीमल, आपके यहाँ मुझे रहते रहते बहुत समय हो गया है। अब मैं आपके यहाँ से जाती हूँ। जाते जाते तुझे एक वरदान देना चाहती हूँ, मन चाहे सो मांग ले। सेठ करोड़ीमल बोले, लक्ष्मी माता, आज मुझे सोचने का समय दीजिए, कल मैं आपसे वरदान मांगूंगा। सेठ करोड़ीमल की नींद उसी समय टूट गई। सुबह होते होते सेठ करोड़ीमल सोचने लगा कि माता लक्ष्मी से क्या वरदान मांगूं। वह अपने परिवार के सदस्यों से सपने में माँ लक्ष्मी के दर्शन की बात बताता है और सभी से सलाह लेता है कि माता लक्ष्मी से क्या मांगना चाहिए। सेठ की बात सुनकर परिवार के सभी सदस्य खुश हो जाते हैं। सेठ के परिवार का कोई सदस्य हीरे मोती आदि मांगने को कहता है, तो कोई कहता है कि सोने की मुद्रा मांग लीजिए। एक सदस्य जीवन भर के लिए भोजन के पक्ष में होता है, तो दूसरा सदस्य गाड़ी, मकान और संपत्ति की सलाह देता है। सेठ जी की सबसे छोटी बहू परिवार के सभी सदस्यों की बात बहुत ध्यान से सुन रही थी। सभी की बात पूरी होने के बाद सेठ की छोटी बहू कहती है, पिताजी, जब माता लक्ष्मी जी को हमारे घर से जाना ही है, तो धन दौलत, गाड़ी, संपत्ति, हीरे मोती आदि माता से मिलने पर भी हमारे पास नहीं रुकेगा, क्योंकि जहाँ माता लक्ष्मी के पास होता है वहीं इन वस्तुओं का महत्व होता है। अब सेठ अपनी छोटी बहू से कहता है, तो बेटी, हमें क्या मांगना चाहिए, अब तुम ही बताओ। छोटी बहू कहती है, आपको माता लक्ष्मी से कुछ मांगना ही है तो उनसे मांगे कि परिवार में प्रेम बना रहे, परिवार में सभी सदस्य एक दूसरे से मिलजुल कर रहें, और अगर परिवार पर कोई विपत्ति भी आ जाए तो विपत्ति के दिन भी सरलता से कट जाएं। उस रात को सपने में सेठ के सामने फिर से महालक्ष्मी प्रकट हुई और सेठ से वरदान मांगने को कहती है। सेठ कहता है, हे माता लक्ष्मी, अगर आप इस घर से जाना चाहती हैं तो आप प्रसन्नता से जाएं, मैं आपको नहीं रोकूंगा। लेकिन अगर आप मुझे कोई वरदान देना ही चाहती हैं तो ये वरदान दें कि हमारे परिवार में प्रेम बना रहे, परिवार में सभी मिलजुल कर रहें और विपत्ति के दिन भी आसानी से कट जाएं। माता लक्ष्मी जी बोलती हैं, सेठ, तुमने तो ऐसा वरदान मांगकर मुझे बांध ही दिया, क्योंकि जिस परिवार में प्रेम होता है, सुख शांति होती है, भला उस परिवार से मैं कैसे जा सकता। महालक्ष्मी जी कहती हैं, जिस घर में गुरुओं का आदर होता है, दूसरे लोगों के साथ मिलजुल कर रहते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, जहाँ दूसरों के प्रति मन में कोई क्रोध, दुख और जलन की भावना नहीं होती है, वहीं मेरा वास होता है। इसलिए तो कहा गया है, जहाँ सुमित तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमित तहाँ विपत्ति निदाना। अर्थात जहाँ सुमित होती है या जहाँ लोग मिलकर रहते हैं, वहीं लक्ष्मी जी का वास होता है। जहाँ पर घृणा और ईर्ष्या होती है, वहाँ पर लक्ष्मी जी नहीं रुकती हैं। दोस्तों, इस कहानी को लाइक और शेयर कीजिए, जिससे कि ये वीडियो हर परिवार में जाए और हर परिवार सुखी और समृद्ध बने। कहानी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।